जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी सूचना है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर जो है सीधी भर्ती होना है। और इसके लिए बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और इनकी जानकारी आप जो है पाना चाहते हैं। और आपको बहुत से लोग बताते हैं कि कंप्यूटर का डिप्लोमा यदि आपके पास नहीं है फिर भी आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को कन्फर्म करके मैं बता देता हूं कि आपका कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा जो है होना ही चाहिए। और बाकी कई लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर में डिप्लोमा नहीं है फिर भी आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए तो आपको जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कीजिए, DCA कीजिए, PGDCA कीजिए, कोपा ITI चाहे BCA आपने किया वो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो है DCA PGDCA करते हैं लेकिन आप जहाँ DCA PGDCA में एडमिशन लेते हैं वहाँ पर जाकर चेक कीजिए, अच्छे से पता कीजिए कि उसे मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप जो है DCA PGDCA कर लेते हैं लेकिन जिस संस्था से आपने कोर्स किया रहता है वो संस्था आपको कोई भी सर्टिफिकेट जो है नहीं देता, वो फ़र्ज़ी रहता है, अप्रूवल गवर्नमेंट उसे अप्रूव नहीं करता। तो साथ ही आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, आपका समय भी चला जाएगा और जो कोर्स आपने किए रहेंगे वो कोर्स भी किसी काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप जो है कन्फर्म कीजिए, उसके बाद ही आप कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कीजिए। फिर आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए और आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि 390 पदों पर जो है भर्ती होना है और इसके लिए भर्ती कब होगा, आवेदन आपको कब करना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये अपकमिंग वैकेंसी है। तो आप लोग जो है खाली यही सोचते हैं ना कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। 390 पदों पर जब छात्रावास अधीक्षक के लिए सूचना जो है जारी हो चुका है कि 390 पदों पर ही भर्ती आपका होना है, तो आप जो है तैयारी कीजिए। उसके बाद आप जब नोटिफिकेशन आएगा कि इस डेट से आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट और इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, वो तो होगा ही है। लेकिन जब तक आप लोग जो है तैयारी पहले से नहीं करेंगे, आप लोगों को कैसे आप जो है एग्ज़ाम दिला सकेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट बैठिए और उसके बाद आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बस टिक करना है और आ जाना है। तो ऐसे एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग सोचते हैं ना कि बस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिए, एग्ज़ाम दिए, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वो एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ना किसे बोलते हैं पता है? आपने जब एग्ज़ाम की तैयारी किया और आपका जैसे 150 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो यदि आपका 50 से 60 अंक आ जाता है और उसके बाद इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस कि हाँ, इस बार मैंने 50 से 60 अंक हासिल किया तो नेक्स्ट बार मैं अच्छे से कवर करूँगा और एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्रैक ज़रूर करूँगा। इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिए और आपका 20 से 30 नंबर ही आ रहा है। तो ऐसे एग्ज़ाम देने से कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। क्योंकि आपको इधर उधर की कोई भी बुक नहीं खरीदना है, क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी आता है मार्केट में बुक पब्लिश होता है लेकिन उनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। और आपको बता दूं कि किसी एक बुक से आप पढ़कर छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 8 से 10 बुक जो है पढ़ना होता है, सभी के लिए अलग अलग। तो कौन सी बुक आपको पढ़ना होगा, तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और इसमें 1/4 माइनस मार्कर रहता है, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 5 नंबर कट जाएगा। इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग से ही बचना होता है। आपको जो भी क्वेश्चन पता है उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पूरा टिक कर दिया और आ गए, तो ऐसा में एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं होगा।
अब बात करें कि कौन कौन से विषय से आपके एग्ज़ाम में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में 50 अंक का क्वेश्चन आता है। 50 अंक का 50 प्रश्न आएगा। हिंदी से 10 अंक, अंग्रेजी से 10 अंक, सामान्य ज्ञान से 20 अंक, समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंक, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का और गणित से भी आपका 20 अंकों का आएगा। तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होता है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में, वो होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको 50 में से 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य रहता है। अब इसमें आप सोचें कि ये निगेटिव मार्किंग है। 50 क्वेश्चन में आपने 50 क्वेश्चन को टिक कर लिया और उसमें यदि आप लोग सोचें कि अगर आपका 8 क्वेश्चन जो है गलत हो गया, 8 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 10 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा जो है चला जाएगा। इससे अच्छा है आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। इसमें सिर्फ आपको 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य रहता है। तो यदि 25 में से आप जो है 30 अंक लाने का प्रयास कीजिए, 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो 100% श्योर हो। ऐसा नहीं पूरा 50 का 50 सॉल्व करेंगे तो बाकी कितना भी आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में परफॉर्म करेंगे, गणित में चाहे सामान्य ज्ञान में, अंग्रेजी में, हिंदी में कितना भी अच्छा अंक पूरा ला लीजिए, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, आपको सेलेक्ट जो है नहीं किया जाएगा। यही रूल रहता है छात्रावास अधीक्षक में कि आपको कंप्यूटर में 50 में 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। तो सिलेबस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर 50 में 25 और ये आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से बुक से जो है तैयारी करना चाहिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं, तो कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना है। हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, क्योंकि हिंदी का पूरा व्याकरण बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया गया है। अंग्रेजी के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है, जिसमें इंग्लिश का पूरा ग्रामर स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। आपको ग्रामर इंग्लिश में आप पूरी तरह से वीक है, फिर भी आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके लिए जो है आप हरिराम पटेल का या फिर टूटोजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। समसामयिक घटनाक्रम के लिए आप जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लीजिए और साथ ही आप जो है अर्जुना का भी करंट अफेयर्स आपको दोनों लेना है। और साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आप लीजिए। इससे आपकी तैयारी समसामयिक घटनाक्रम का बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब बात करें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंक आता है, तो इसके लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी विस्तृत आपको दिया रहता है। सभी जानकारी इन्हीं बुक में से आपका आएगा। बात करें गणित के लिए, तो गणित के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का अंक गणित आपको लेना है। और रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल सभी चीज़ें जो है दिया रहता है। और आप गणित में पूरी तरह से वीक हैं तो आप डॉक्टर RS अग्रवाल का और अरिहंत का दोनों का लीजिए, फिर आपके तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा ये अपकमिंग वैकेंसी है, जल्द ही इस संबंध में आप आवेदन करना जो है शुरू हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी कीजिए। और कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो कोर्स जो है आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको रोज़गार पंजीयन कराना भी ज़रूरी है, तो जिन्होंने यदि रोज़गार पंजीयन नहीं कराया वो करा सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। और आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।